शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो जख्मी हालत में कहीं जा रही थी। लड़की बहुत घबराई हुई लगती है। उसके पास एक बंदूक और पैसों से भरा बैग होता है जिसे वो बार बार देख रही थी। एक जगह पहुंचकर उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। अपना बैग और बंदूक लेकर पैदल ही आगे बढ़ने लगती। तभी उसके पीछे से एक गाड़ी आई जिससे टकराकर लड़की की मौत हो जाती। इस गाड़ी में 4 दोस्त होते हैं। ये चारों शिकार के लिए अपने कैबिन जा रहे होते और अब वो घबरा कर गाड़ी से बाहर निकलते हैं। समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। तभी पॉल की नजर पैसों वाले बैग पर पड़ती है। उसे देखकर वो अपने साथियों से कहता है कि हमारी जिंदगी बदलने वाली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लालची इंसान था। लेकिन बाकी तीनों दोस्त डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके सामने एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। जॉन उनसे कहता है कि हमें पैसे लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए। इस पर पॉल कहता है कि पुलिस वाले ये पैसे अपने पास रख लेंगे और हमें कत्ल के केस में फंसा देंगे। क्या तुम यही चाहते हो? अब जॉन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी दोनों भी पॉल का साथ देते हैं क्योंकि एक तो वो जेल नहीं जाना चाहते थे, दूसरा पैसों से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं क्योंकि उनके दिल में भी लालच आ गया था। जॉन का दोस्त पॉल से पूछता है कि अब लाश का क्या करें? तो पॉल कहता है कि हम कैबिन पहुंचकर इस लाश को जंगल में कहीं दफना देंगे और फिर पैसे बांटकर इस बात को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। जिसके बाद वो लोग लड़की की लाश और बैग को गाड़ी में डाल देते हैं। वो लोग निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकती है जो दरअसल उसी लड़की को ढूंढ रही होती है। उसे देखकर पॉल सबको शांत रहने को कहता है ताकि पुलिस वाले को शक न हो। ऑफिसर सबसे पहले उस लड़की की गाड़ी को देखता है, जिसके बाद वो इन चारों से पूछताछ करने लगता है। पॉल कहता है कि हमने वहाँ कोई लड़की नहीं देखी। हमारी गाड़ी बीच रास्ते में अचानक रुक गई थी, इसलिए हम लोग उसे ठीक करने के लिए रुके थे। ऑफिसर कहता है कि आपकी ये गाड़ी तो बिल्कुल नई लग रही है, तो फिर आखिर इसमें खराबी कैसे आ गई? पॉल जवाब देता है कि वो हमें नहीं पता, बस ये अचानक यहाँ आकर बंद हो गई। ऑफिसर कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक नजर मुझे इसे देख लेने दो। अब पॉल को डर था कि कहीं ऑफिसर अंदर पड़ी लाश ना देख ले, इसलिए वो लड़की की बंदूक उठाकर पुलिस वाले पर तान देता। ये देखकर बाकी दोस्त बहुत डर जाते हैं। वो दोस्त और ऑफिसर उससे कहते हैं कि बंदूक नीचे रख दो, लेकिन पॉल गोली चलाकर उस पुलिस वाले को भी मार देता है, जो देखकर पॉल के बाकी दोस्तों को यकीन नहीं होता कि उसने पुलिस वाले की ही जान ले ली। जो उनका दोस्त कहता है कि अब हमें आगे का सोचना चाहिए कि क्या करना है। पॉल कहता है कि हम इस ऑफिसर की लाश यहीं छोड़ देंगे ताकि पुलिस को लगे कि वो लड़की इस ऑफिसर को मारकर भाग गई है। जिसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर कैबिन की तरफ निकल जाते हैं। कैबिन पहुंचकर हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह सुनसान थी और आसपास घना जंगल फैला हुआ था। जो कुछ भी हुआ, जॉन उससे बहुत परेशान था, इसलिए वो किसी से बात ही नहीं करता। दोनों दोस्त लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, जबकि पॉल पैसों को गिनने लगा ताकि चारों दोस्तों में बराबर बांट सके। अब जब जॉन ने वाइफ को फोन मिलाया जो कहती है मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, वजह जान सकती हूँ मैं? इस पर जॉन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शिकार के बाद जल्दी ही घर लौट आऊंगा, तुम टेंशन न लो। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम सिडनी है। वो उसी जगह पहुँचता है जहाँ उस लड़की की गाड़ी खड़ी। अंदर झांककर देखता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तभी उसने जमीन पर देखा कि वहाँ बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, तो अब वो समझ जाता है कि मुझे कहाँ जाना है। वो गाड़ी लेकर सीधा उन दोस्तों की कैबिन पहुंच जाता है जहां वो लोग लाश को दफना रहे हो। उसे देखकर वो चारों हैरान रह गए। पॉल उससे पूछता है तुम कौन हो? तो सिडनी कहता है कि तुम्हारे पास मेरा एक बैग है, मैं उसे लेने आया, मुझे वो दे दो और मैं तुम चारों को जाने दूंगा। अब उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर सिडनी यहाँ कैसे पहुँचा। पॉल उस पर बंदूक तान देता है और अपने दोस्त को कहता है कि उसकी तलाशी लो, लेकिन उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं होता। वो एक बार फिर उनसे कहता है कि मुझे मेरा बैग लौटा दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पॉल पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँची? क्या किसी और को भी हमारे बारे में पता है? तो सिडनी कहता है कि किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, बल्कि बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो तुम्हारे अलावा मुझे पता है। इसीलिए मैं तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ कि मेरा बैग मुझे लौटा दो और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँ। अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो इतना शांत कैसे है, ना गुस्सा कर रहा है और ना ही उन्हें कुछ कह रहा है। तभी उन्हें जंगल से कुछ आवाजें सुनाई दी और उन्हें लगता है कि शायद सिडनी के आदमी उन पर निशाना लगाए बैठे। इसलिए जॉन और उसका दोस्त बंदूक लेकर जंगल की तरफ देखने जाते हैं। पॉल सिडनी से पूछता है जंगल में तुम्हारे कितने आदमी हैं? तो सिडनी कहता है
मैं यहाँ अकेला आया, लेकिन पॉल को उस पर यकीन नहीं होता और वो उसे नीचे बेसमेंट में ले जाकर बांध देती। उधर जॉन और उसका दोस्त जब जंगल में होते हैं तो उन्हें वहाँ एक जाल मिलता है जो जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया गया। ये ट्रैप्स को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। दोनों के हाथों में बंदूक देखकर आदमी डरकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़कर कैबिन के पास ले आते हैं। पॉल उसे पूछता है, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? वो आदमी रोते हुए कहता है, मैं नहीं जानता, तुम क्या कह रहे हो? पास में मेरा घर है, मुझे मेरी बेटी और बीवी के पास जाने दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ, से साफ पता चल रहा था कि वो सच बोल रहा है। जॉन कहता है, इसकी हालत तो देखो, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी जानता है। लेकिन पॉल कहता है, अब उसने हमें देख लिया है, अगर ये पुलिस के पास चला गया तो हम चारों जेल में होंगे, इसीलिए हमें इसे मारना होगा, लेकिन इस बार ये काम किसी और को करना होगा। तो ना चाहते हुए फिर जॉन का दोस्त कहता है, मैं इसे मारूंगा। वो आदमी उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था और ये देखकर जॉन का दोस्त उस पर गोली नहीं चला पाया, लेकिन तभी पॉल उस पर बंदूक तान कर उसे गोली चलाने के लिए मजबूर कर देता है। तो मजबूरी में जॉन का दोस्त उस पर गोली चला देता है, जिससे उस आदमी की वही मौत हो जाती। अब जॉन का दोस्त कुछ वक्त के लिए सदमे में चला गया क्योंकि उसने एक इंसान की जान ले ली। अब जॉन लाशों को ठिकाने लगाने में लग गया। वही पॉल सिडनी के पास आता है। सिडनी उसे कहता है, तुमने एक बेगुनाह इंसान को मार डाला जबकि तुम जानते थे कि वो बेकसूर था। अब तुम्हें इंसानों का शिकार करने में खुशी मिलने लगी है। तुम ये सब खुद को बचाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें इस सब की आदत होने लगी, जैसे कोई नशा लगता है। सिडनी की ये बातें सुनकर पॉल हैरान रह जाता है। अब जब जॉन अंदर आता है तो सिडनी फिर उन लोगों से कहता है, मैं तुम सबको आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुन पॉल का दोस्त कहता है, अगर हम पैसों में से एक हिस्सा इसे भी दे दें तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें। लेकिन पॉल इसके लिए नहीं मानता, जिस पर सिडनी भी कहता है, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, या तो मैं यहाँ से सब कुछ लेकर जाऊंगा या फिर कुछ भी नहीं। ये सुनकर पॉल उसके सर पर बंदूक तान देता है। सिडनी फिर शांत रहा और बड़े धीमे लहजे में कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, और हाँ, क्यों ना तुम अपने दोस्तों को कैलिफोर्निया वाली बात बता दो। ये सुन पॉल पूरी तरह से चौंक जाता है। सिडनी से पूछता है, तुम ये सब कैसे जानते हो? तब जॉन भी उससे पूछता है, आखिर कैलिफोर्निया में क्या हुआ? अब पहले तो पॉल बात को टाल देता है, लेकिन फिर वो बताता है कि पिछले साल जब मैं कैलिफोर्निया एक बिजनेस ट्रिप पर गया था तो वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई, लेकिन अगली सुबह वो मुझे धमकाने लगी कि अगर मैंने उसकी मांगी हुई रकम उसे नहीं दी तो वो पुलिस को जाकर बता देगी कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। काफी देर बहस के बाद गुस्से में आकर पॉल ने उस लड़की को मार डाला, फिर उसकी लाश को काट कर ठिकाने लगा दिया। यानी पॉल पहले भी एक कत्ल कर चुका था। ये सुनकर उसके दोस्तों को यकीन नहीं होता कि ये ऐसे भी कर सकता है। तो पॉल उनसे कहता है, मैं डर गया और मैंने वो सब कुछ अपनी जान बचाने के लिए ही किया। अब इस बीच हम जॉन के दोस्त को देखते हैं जो बहुत गुस्से में था। वो बेसमेंट में आकर पॉल पर बंदूक तान देता है और कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मैंने एक आदमी को मार डाला और मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। तो पॉल उसे याद दिलाता है कि उसे मारने के लिए तुम खुद ही आगे आए। जो सुनकर जॉन का दोस्त काफी दंग रह गया और इस मौके का फायदा उठाकर पॉल उससे बंदूक छीन लेता है और उसी पर तान कर उसे मारता पीटता है। पॉल का दोस्त और जॉन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो पॉल का दोस्त उसके सर पर बंदूक मार कर उसे बेहोश कर देता है। पॉल को जब होश आया तो वो खुद को सिडनी के साथ बेसमेंट में पाता है। उधर ऊपर पॉल का दोस्त और जॉन पैसों को लेकर बात कर रहे होते हैं। जॉन कहता है, हम इन पैसों को जंगल में कहीं छुपा देंगे जब तक कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि जब से ये बैग हम